कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लड़कियों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं और कुछ लोग हर सही शब्द बोलने के बाद भी अदृश्य रह जाते हैं। मुद्दा तुम्हारी हिंदी या इंग्लिश नहीं है। मुद्दा तुम्हारे जोक्स नहीं है। मुद्दा तुम्हारी शक्ल भी नहीं है। मुद्दा यह है, तुम बातचीत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जबकि असली ताकत होती है बातचीत को महसूस कराने में। अक्सर लोग सोचते हैं कि महिलाओं से बातचीत का मतलब है परफेक्ट लाइन बोलना, सही सवाल पूछना या ऐसा कुछ कहना जिससे सामने वाला इम्प्रेस्ड हो जाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। महिलाएं शब्दों से नहीं जुड़ती, वो उस भावना से जुड़ती हैं जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी मौजूदगी में महसूस होती है। तुमने कभी देखा होगा, दो लोग एक ही बात कहते हैं, आज तुम अच्छी लग रही हो। एक को मुस्कान भी नहीं मिलती, दूसरा याद बन जाता है। क्यों? क्योंकि बातचीत भाषा नहीं होती, बातचीत ऊर्जा होती है। महिलाएं बहुत गहराई से महसूस करती हैं कि तुम शांत हो या बेचैन, तुम खुद से संतुष्ट हो या अप्रूवल मांग रहे हो। जब कोई आदमी बातचीत में खुद को प्रूव करने लगता है, बार बार सवाल पूछता है, तुरंत रिप्लाई करता है, हर बात एक्सप्लेन करने लगता है, तो वो अनजाने में कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी मान्यता चाहिए। और यहीं से अट्रैक्शन मरना शुरू हो जाता है। बातचीत का असली मतलब बोलना नहीं होता, बातचीत का मतलब होता है एक दिशा तय करना, जैसे शतरंज में होता है। जो ज्यादा चालें चलता है वो जरूरी नहीं कि जीते, जो खेल को पढ़ता है वही कंट्रोल में होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं क्या बोलूं? लेकिन असली सवाल होना चाहिए, मैं कैसा महसूस करवा रहा हूं? क्योंकि जब तुम किसी से बात करते हो, तुम सिर्फ शब्द नहीं देते, तुम एक अनुभव देते हो। और इस अनुभव का सबसे ताकतवर हिस्सा होता है चुप्पी। हाँ, चुप्पी। ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं बोले तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, चुप्पी टूटन नहीं, चुप्पी नियंत्रण होती है। जब तुम बोलने के बाद रुक जाते हो, जब तुम हर खाली जगह को शब्दों से नहीं भरते, तो तुम ये संकेत देते हो कि तुम खुद के साथ सहज हो। और आत्मविश्वास हमेशा शांत होता है, असुरक्षा हमेशा बोलती रहती है। बातचीत संगीत जैसी होती है। सुर जरूरी होते हैं, लेकिन ठहराव उसे गहराई देता है। महिलाएं वो बात याद नहीं रखती जो तुमने कही, वो एहसास याद रखती हैं जो उनके भीतर जगा। इसलिए फैक्ट्स काम नहीं करते, स्टोरीज करती हैं। जब तुम कहते हो मुझे घूमना पसंद है, तो ये जानकारी है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे सफर पसंद है, क्योंकि सफर में अजनबी भी कुछ पल के लिए अपनी कहानी दे जाते हैं, तो ये एहसास है। और एहसास जुड़ाव पैदा करता है। बातचीत में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हो। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी राय मायने रखती है और तुम आसानी से इंप्रेस नहीं होते। उस पल से तुम बातचीत के पीछे नहीं भागते, बातचीत तुम्हारे पीछे आने लगती है। और सबसे कड़वा सच ये है, बातचीत की असली परीक्षा उस समय होती है जब तुम्हें रिजेक्शन मिलता है। अगर उस पल भी तुम शांत रहते हो, सम्मान बनाए रखते हो और खुद से जुड़े रहते हो, तो तुम जीत चुके होते हो। क्योंकि आत्मविश्वास को स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जब तुम बातचीत जीतने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम जुड़ाव जीतना शुरू करते हो। और जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तो दुनिया तुम्हें अपने आप दिलचस्प मानने लगती है। क्योंकि अंत में बातचीत की असली कला शब्दों में नहीं होती, वो उस चुप्पी में होती है जो शब्दों के बीच रहती है।